तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा है? न्यूमेरिकल इज अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉवर ऑफ हाइट h। क्या कहा, क्या बोला? बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉवर, एक टॉवर है जिसकी हाइट h है एंड दिस इज द बॉडी। इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। इट टेक्स t सेकेंड, उसको टाइम लगता है t सेकेंड का to reach the ground. This is our first case. Okay. अब where will be the ball after t by 2 second? t by 2 second इतना टाइम कवर करने के बाद वो बॉल कहाँ पे होगा? तो पहले तो t by 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है ये हम देखते हैं। देखो सेम केस में t by 2 टाइम में, टाइम इज इक्वल टू t by 2 में वो बॉल कितना डिस्टेंस कवर करता है ये हम पहले फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे कितना हाइट अपना कवर करता है ये हमें फाइंड आउट करना है। लेट इट बी h2, दिस टोटल हाइट बी h1, क्योंकि ये जो कोई भी डिस्टेंस t by 2 टाइम से जब वो रिलीज होगा वहां से कवर करेगा। लेट इट बी इतना डिस्टेंस अगर उसने t by 2 में कवर किया है, h2 हाइट अगर इसने कवर की है, तो इस हाइट के बाद वो उसकी पोजीशन क्या होगी, वो कितने हाइट पे होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ये वाली हाइट एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करनी है। एंड दिस, अगर ये h1 है ये h2 है तो दिस वुड बी डेल्टा h which is equals to h1 minus h2। h1 में से h2 वाला पार्ट निकाले तो इस हाइट पे वो रहेगा। सो हमें निकालना है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करते हैं। s is equal to ut plus half gt square, initial velocity is here 0 plus half gt square, डिस्टेंस कितना कवर किया h1, h1 is equal to half gt square। ओके, इसमें h2 डिस्टेंस कवर कर दें, सेम s is equal to half gt h, s is equal to ut plus half gt square which is equal to 0 plus half gt by 2 whole square। Okay, h2 is equal to half gt square by 4। this is our h2 is equal to half gt by 2 whole square। ओके, अभी हमें क्या निकालना है? h1 मिल गया, दिस इज h1, दिस इज h2, h1 माइनस h2 हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा h इज इक्वल टू h1 माइनस h2 विच इज इक्वल टू h1 कितना, पुट द वैल्यू हाफ g t स्क्वायर माइनस हाफ g t by 2 whole square। Answer will be 3 by 8 g t square। This is 8 3 by 8 g t square। इस हाइट पे where will be the ball after time t by 2 टाइम के बाद ये बॉल इस हाइट पे रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। The stone is released from the top of the tower। एक टॉवर है, वहां से कोई सा स्टोन रिलीज किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी u, किसी u वेलोसिटी से रिलीज किया है एंड दैट वेलोसिटी हमें 5 मीटर पर सेकेंड दी।
इसका मतलब क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ अवर केस 2। तो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी है, क्योंकि बिकॉज यू दिया है, दिस इज एग्जांपल ऑफ केस 2 जो हमने पढ़े थे। इट रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, टाइम कितना 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर h is equal to what? S is equal to ut plus half at square u 5 into 4 plus half g into 4 square। g कितना होता है हमारा 9.8। तो दिस वुड बी आंसर। आंसर फाइंड आउट करके कैलकुलेट करके लिख लेना। A stone is released from the tower of height h with an initial velocity 2 meters per second. It reaches the ground in 6 seconds. Find the distance covered by the stone from the top of the tower in 4th second. तो इसके लिए हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला केस 2 में देखा था। h n is equal to u plus g by 2 into 2n minus 1। तो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड या फिर हाइट कवर्ड बाय अ बॉडी इन द nth सेकेंड। सेकेंड कौन सा, 4th सेकेंड पे पूछा है ना। h4 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 2 प्लस g 10/2 2 into 4 n कौन सा है 4, 4th सेकेंड 4 minus 1। कैलकुलेट द आंसर, आंसर वुड बी इन मीटर। ओके, तो आई होप कि आपको ये आज के लेक्चर सीरीज समझ में आए हो। देखो कॉन्सेप्ट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से बिल्ड होते हैं। ओके, प्लीज ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। आई होप कि आपको आज के लेक्चर सीरीज में, आज के इस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ में आए हो, न्यूमेरिकल्स भी हुआ है। ओके, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।